आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 12 गणित के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि भाई पिछले 10 ईयर्स में यानी कि पिछले 10 साल में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भाई देखिए, बहुत ज़्यादा कमेंट था कि पिछले 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराइए। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं पिछले 10 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये भाई प्रैक्टिस सेट आपका 1 से चल रहा है, जो कि ये प्रैक्टिस सेट अगर देखें यानी कि पार्ट की बात करें तो ये पार्ट नंबर 4 है। और आपको सभी पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और भाई जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे भाई जितने भी क्वेश्चन है सबके सब एग्जाम में आएंगे, लेकिन हाँ जो एग्जाम में आएगा भाई वो यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। और भाई टारगेट किए हैं बोर्ड एग्जाम को, भाई बोर्ड एग्जाम के लेवल के हिसाब से इस सवाल को बता रहे हैं, नया पैटर्न के हिसाब से है। एनसीईआरटी भी कुछ सवाल कवर किए हैं, और साथ में जो है बोर्ड एग्जाम में भाई जो इसके पहले यानी कि पिछले वर्ष में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चन यहाँ पर कवर कराए हुए हैं। और पार्ट 1 से देखिएगा, अगर देखिएगा आप लोग। और पार्ट 1 से जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में हम 1 शॉर्ट वीडियो का भी लिंक जो है वहाँ पर दे दिए हैं, ठीक। वहाँ से जाकर आप लोग लाइन बाय लाइन देख सकते हो। बाकी अभी जो है ये देखिए सवाल नंबर जो पहली हमारे सामने है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 1 नंबर में या तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है। और भाई एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू होती है, ये मत सोचना कि 1 नंबर का, चलिए इसको हम छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो भाई एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू है। जो सवाल आपके आए आप लोग जो है भाई सीधा कॉपी पेन उठाइए और साथ में उस सवाल को करते चलिएगा। यहाँ पर देखो जो सवाल है टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स है, ब्रैकेट है, फिर यहाँ पर क्या है, 2 कॉस है, 2 कॉस है, मझला ब्रैकेट 2 है, साइन इनवर्स है 1/2। जो है अगर हम साइन में देखें तो ये साइन में साइन 30 अंश का मान है। किसका मान है? साइन 30 अंश का मान है। और साइन 30 अंश को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो साइन π/6 होता है। मझला ब्रैकेट बंद करेंगे, बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स ब्रैकेट। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम 2 कॉस, मझला ब्रैकेट शुरू है, साइन से साइन इनवर्स को हम काट देंगे तो ये बचेगा 2 गुणे, यहाँ पर क्या है π/6 है, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। 2 ही का नाम 2, 2 तिहाई का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जो है टेन इनवर्स होगा, बड़ा ब्रैकेट शुरू, 2 कॉस, ये कटने के बाद जो है π/3 बचेगा तो यहाँ हम π/3 कर देंगे, बड़ा ब्रैकेट बंद होगा। फिर जो है टेन इनवर्स हो जाएगा 2 इंटू कॉस π/3। कॉस π/3 का मतलब होता है कि कॉस 60 अंश, और कॉस 60 अंश का जो मान होता है वो 1/2 होगा। 2 से 2 को काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, ब्रैकेट में जो है कटने के बाद केवल 1 बचेगा। ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा टेन π/4। क्या हो जाएगा? टेन π/4 हो जाएगा। टेन से टेन इनवर्स को काट देंगे, ये हमारा π/4, यानी कि यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर दूसरी है भाई, ये सवाल भी आपकी 2 अंक की सवाल है, जो कि भाई एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सभी चैप्टर के क्वेश्चन लिए हैं, अभी चैप्टर 1 का है, फिर 2 का है, 3 का है, ऐसे सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा टेन इनवर्स हो गया। देखिए यूपी बोर्ड एग्जाम में जो है ये 2 अंक का पूछा था, और बिहार में जो है भाई ये विकल्प में आता है, और बाकी यूपी बोर्ड में भी विकल्प वाले में आ सकता है। भाई यूपी बोर्ड में विकल्प क्या है कि 5 ही होता है, और भाई बिहार में शायद 5 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए जो 1 है ये हो जाएगा हमारा टेन π/4, और प्लस में ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स, माइनस जो 1/2 है ना, अगर इसे हम कॉस में देखें तो 1/2 जो है ये कॉस में किसका मान है, तो कॉस 60 अंश का मान है। कॉस 60 अंश का मतलब होता है कॉस π/3 होता है, कॉस π/3 हो जाएगा। उसके बाद जो है आगे जो है प्लस में ये हो गया हमारा साइन इनवर्स, माइनस ये साइन 30 अंश का मान है। अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन 30 अंश, यानी कि ये हो जाएगा π/6। तो ये हमारा टेन से टेन इनवर्स कटेगा, π/4 हो गया। देखिए यहाँ का जो माइनस है ना, ये माइनस निकल नहीं पाएगा, तो यहाँ पर जो है एक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स, इसको हम लिखेंगे कॉस पाई माइनस π/3। ये वाला तो हमारा हो गया, इसको हम चेंज किए हैं इतने में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस π/3 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करते हैं, यहाँ वाला माइनस भाई निकल आता है आराम से, साइन का माइनस निकल आता है, ध्यान देना। कॉस का नहीं निकलता है, लेकिन साइन का माइनस आराम से हम ऐसे निकाल सकते हैं, कॉस का नहीं निकलता है। तो ये हो जाएगा π/4। अब ये इससे कट जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 का नाम 3, 3 में से 1 पाई घटाएंगे तो 2 आएगा, तो प्लस में 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स कटेगा तो माइनस में π/6 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, π/4 होगा, इन दोनों में लघुत्तम ले लो, 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। माइनस का 6 से 6 कटेगा एक बार में, 1 से गुणा कराएंगे पाई हो जाएगा। ये हो गया π/4 प्लस में 3 π/6 हो गया। तो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस में π/2 है। लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा, लघुत्तम 4 से यानी कि पाई + 2 पाई होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई बटे का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
इतना आपके समझ में आया होगा, जो कि ये दूसरे नंबर सवाल थी भाई, काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर तीसरी भाई आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि ये आव्यू से लिया गया है। यहाँ पर ABC का मान निकालना है, ABCD का। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए एग्जाम में आप क्या करिएगा, जैसे लिखित एग्जाम में आए, अगर विकल्प में ना इसे लिखने में आए तो भाई सबसे पहले ये दोनों उतारिएगा, और बाकी विकल्प में आएगा तो आप लोग डायरेक्ट करिएगा। A-B जो है यहाँ पर, A-B जो है बराबर हो जाएगा पहला वाला पहले के -1 के। अब चेक करो A और B किस में है, और A और B इसमें है नीचे वाले में। तो ये हो जाएगा 2A - B बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। तो यहाँ से जो है 2A बराबर हो जाएगा, B को इधर करेंगे तो +B हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा क्या करना है। अब समीकरण 1 में रख देते हैं मान, इसको समीकरण 2 मानना हो मान लो। समीकरण 1 से तो एक काम करिए, जहाँ पर A है उसको रहने दो, माइनस में जहाँ पर B है उस B के जगह पर 2A कर दो बराबर -1। तो ये घटने के बाद -1 A आएगा, -1 ये कट गया, A बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब यहीं पर हम समीकरण 2 में आ जाते हैं। समीकरण 2 से यहाँ पर तो 2 गुणे A की जगह 1 कर देंगे B, यानी कि 2 बराबर B बराबर कितना हो गया 2 हो गया। B हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अब इसका कंपेयर कर देते हैं इसके, तो हो जाएगा 2A + C, और 2A + C बराबर में कितना करना है 5 करना है, बराबर कितना करना है 5। तो 2 गुणे A की जगह पर कितना होगा 1 होगा, +C बराबर 5, 2 का नाम 2 + C बराबर 5, C बराबर 5 इधर आएगा -2, C बराबर कितना 3 हो जाएगा। अब हम इसमें कंपेयर करेंगे तो 3C + D बराबर 13, 3 गुणे C की जगह पर 3 करेंगे +D बराबर 13, 3 × 3 = 9 हो गया, +D बराबर 13 होगा। उसके बाद D बराबर 13 - 9 घटाने पर कितना आएगा 4 आएगा, यानी कि लास्ट में लिख देंगे अतः A बराबर 1 आया, B बराबर 2 आया, C बराबर 3 आया, D बराबर 4, सब का सब लाइन से ही आया है। और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर चौथी जो है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान है। और आज की इस वीडियो में जितने भी सवाल लिए हैं सभी भाई सवाल 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर 5 नंबर की है, 1 2 5 नंबर की है। और बिहार बोर्ड में भाई 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 1 2 3 नंबर की है। यहाँ पर देखिए A बराबर हमें दिया है, B बराबर दिया है, साथ में हमसे पूछा क्या है A + B पूछा। तो A की जगह पर कितना है लिख दीजिए √3। और सवाल भाई काफ़ी आसान है और आप लोग कॉपी उपी लेकर बैठना और साथ में सॉल्व करना, क्योंकि भाई मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, कठिन कठिन सवाल देखना है, भाई प्लेलिस्ट में दिए हैं वहाँ आसान। देखिए किसी भी चीज़ की शुरुआत हमें आसान से करना, अगर आसान से हम बढ़ते जाएंगे तो भाई कठिन की ओर चले जाएंगे, लगेगा नहीं। इसलिए भाई आपको हम प्रैक्टिस सेट 1 से करा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका 4 है और ये प्रैक्टिस सेट लगभग 15 या 20 प्रैक्टिस तक जाएगा। तो भाई आपको 5 तक 6 तक आपको कुछ ईजी सवालें आएंगी, 1 नंबर की 2 नंबर की और 4 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर की आएंगे। और जब प्रैक्टिस आप 6 क्रॉस करेंगे, 6 के बाद जाएंगे तो वहाँ पर आपको टोटल क्या कहते हैं भाई 4 नंबर को 4 कह रहे हैं 5 नंबर वाली सवाल और 8 नंबर वाली सवाल कराएंगे। 5 नंबर वाली और 8 नंबर वाली सवाल आपको डायरेक्टली वहाँ पर कराएंगे पार्ट 6 के बाद जो है। यहाँ पर देखिए √3 1 -1 है, 2 3 0 है। तो ये हमारा जो है आव्यूह क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा प्लस में। B की जगह पर हम लिखेंगे 2, √5 है, यहाँ से देखो 1 है, -2 है, 3 है, 1/2 है। ये हमारा हो गया आव्यूह बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे पहला वाला पहले में जोड़ेंगे तो √3 + 2, दूसरा दूसरे में जुड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस है √5, तीसरा तीसरे में जुड़ेगा -1 + 1, ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 ± -2, तीसरा ये जुड़ेगा 3 + 3, ये 0 प्लस में 1/2 हो जाएगा, जो कि अब उसमें आव्यूह के अंदर रहेगा। तो ये हो जाएगा √3 + 2, 1 + √5, 1 में 1 गए 0 हो जाएगा, 2 में से 2 घटा देंगे 0 होगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और यही जो है इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर देखिए भाई जो सवाल नंबर 5वीं है आपके सामने है। सवाल नंबर 5वीं जो है आपके सामने भाई, थोड़ा गला हमारा उकर गया है इस भाई, इसलिए आवाज़ थोड़ा कम आपको सुनाई दे रही होगी। यहाँ पर देखिए A बराबर दिया है, B बराबर दिया, तो हम पहले A बराबर जो दिया उसको नोट कर लेते हैं 1 2 3, फिर 2 3 1 है, ये भाई 5 अंक तक आपको पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। B बराबर 3 -1 3 -1 0 2। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 2A - का B बराबर का, यहाँ पर देखिए इतने का हमें जो है मान निकालना है ना। सबसे पहले 2 लिखेंगे, ब्रैकेट में A का मान रखते हैं, A की जगह 1 है 2 है 3 है,
टू है, थ्री है, वन है। माइनस में बी की जगह पर 3 होगा, -1 3, -1 0 2 हो गया। ठीक, कितना हो गया? 2 से अंदर गुणा कराएंगे, 2 का नाम 2, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 होगा, 2 का नाम 2। ये हो गया माइनस का। ये देखिए होगा 3 होगा, -1 3। इसको तो वैसे ही उतारना है क्योंकि इसमें किसी से गुणा करना नहीं है, तो ये हमारा वैसे ही उतर आया। अब जो है इतना कहने के बाद पहला वाला पहले में घटाइए, 2 माइनस का 3, दूसरा वाला दूसरे में घटेगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, तीसरा वाला यानी कि 6 माइनस 3, फिर ये होगा 4 माइनस माइनस प्लस 1, 6 माइनस 0, फिर हो जाएगा 2 माइनस 2। ये हो गया हमारा जो है आव्यूह के अंदर हो गया। तो ये घटाएंगे, -1 आएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 6 में 3 गए 3, 4 1 5 हो गया, 6 में 0 घटाएंगे 6 आएगा, 2 में 2 गए 0 हो जाएगा। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी ये और आपके समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6 जो है भाई विकल्प पर ये पूछ सकता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे कि आपको भाई यूपी बोर्ड वाले अच्छे से पता होगा कि 2 अंक वाले जो है टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं। तो भाई 8 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ कठिन सवालें नहीं आती है, ऐसे ही इजी सवालें आती हैं। और 5 अंक की जो है 2 लिस्ट में देता है, आपको 5 अंक पहले एक 5 सवाल देगा, उसमें से 5 अंक, फिर 5 सवाल देगा, फिर 5 अंक। तो भाई जो पहले 5 अंक देता है वो ईजी सवालें रहती हैं, और उसके बाद जो 5 अंक देता है उसमें थोड़ा कठिन सवाल रहते हैं। तो भाई जो ऊपर वाला है 5 अंक इजी सवालें आती है। जैसे आप ऊपर देखिए ये सवाल आपको 2 के साथ साथ 5 नंबर वाले में भी दे सकता है। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा मापांक में x है 2 है, 18 है, x है बराबर का 6 है, 2 है, 18 है, 6 है। गुणा करेंगे तिरछा तो x², इधर से करेंगे 2 18 में 36, अब ब्रैकेट हो जाएगा, 6 छंग 36 होगा, माइनस 18 दूनी कितना होगा 36 हो जाएगा। तो x² माइनस 36 बराबर क्या हो गया 0 हो जाएगा, ये घट के 0 आ जाएगा। तो x² 36 को इधर लाएंगे, प्लस का 36 हो गया, इधर से वर्ग घटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, और जब भी रूट लगता है प्लस और माइनस के साथ लगेगा। x बराबर प्लस माइनस 6 छंग 36, 6 बाहर आ गया, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो है सवाल नंबर 7 आपके सामने है, चलिए इसको देखते हैं। हमें यहाँ पर दिया है a बराबर कितना दिया है 1 1 2 दिया है, 2 1 3 है और 5 4 9 है। हमको इसका मापांक चाहिए, तो मापांक के चाहिए तो इसको भी मापांक में कर देंगे, 1 1 2 2 1 3 5 4 9। मापांक की वैसे भी भाई बहुत ज़रूरत पड़ती है, जब हम a इनवर्स निकालें या फिर XYZ का मान निकालते हैं तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए इसमें क्या करना है, जब भी आपको मापांक के निकालना हो तो आपको ये वाला ए मतलब चाहे इस साइड की लाइन लीजिए चाहे इस साइड की लाइन लीजिए, तो हम इस साइड की लाइन लेते हैं। जब हम 1 को लेंगे ना तो इसके सामने का ये लिया जाएगा पंक्ति, और ना इसके सामने का स्तंभ लेंगे। जब इसको हटाएंगे तो भाई आपके ये 4 अंक बचेंगे, 1 3 4 9, तो 1 3 4 9 हमारा बचेगा। फिर इसके जस्ट बाद जब अगला लेंगे बीच वाली गिनती ये माइनस के साथ ली जाती है, तो माइनस के साथ 2 लेंगे, तो इसके सामने का ये बीच वाली लाइन और ये किनारे की लाइन नहीं लेंगे, तो ये ऊपर के दोनों और नीचे के दोनों बचेंगे। तो 1 2 4 9, फिर ये लेंगे प्लस का 5, तो ये आपका हटेगा और ये सामने सामने का हटेगा, तो 1 2 1 3 ये हो गया हमारा। इसको सॉल्व करेंगे 1 1 9 हो जाएगा 9 माइनस 3 चौक 12 माइनस 2 है, फिर ब्रैकेट लगा लेंगे, 1 9 हो जाएगा 9 माइनस 4 दूनी कितना होगा 8 प्लस का 5, 1 तिक्के हो जाएगा 3, 2 का 9 हो जाएगा 2, तो 1 गुणे ये घटेगा माइनस का 3 आएगा, 2 गुणे ये घटेगा 1 आएगा, प्लस का 5 गुणे 3 में 2 गए 1 आएगा, तो ये -3 होगा -2 प्लस का 5 का नाम 5 हो जाएगा। तो ये माइनस का 5 होगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का ही, प्लस का 5 ये दोनों घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, क्योंकि भाई प्लस माइनस घटता है। यही इसका उत्तर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था। अब यहाँ पर देखिए जो 8वीं नंबर सवाल है आपके सामने भाई, आपको बता दें चैप्टर 5 की सवाल है, 5.1 की है। आप चैप्टर 5 में देखेंगे तो संतत से संबंधित हर बार क्वेश्चन उठाया जाता है। ये वाली सवाल आपको 2 नंबर में देगा, और बाकी जब वो मझला ब्रैकेट टाइप का जो आ जाता है वो 5 अंक का आता है, जो कि आप देखिएगा ये 2 सवाल भाई हर बार आती है। आप लोग कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखना, ये आपको 5 नंबर या फिर 2 नंबर में कन्फर्म है कि मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले जो हमको फलन दिया उसको लिखेंगे, फलन f(x) बराबर क्या दिया है 2x² - 1, x बराबर क्या बोला है 3, तो x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 x का 3 3 का स्क्वायर -1, तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9 होगा -1, 9 दूनी 18 -1 ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, जो कि हमारा समीकरण 1 बन जाएगा।
अब उसके बाद हमें दूसरा स्टेप क्या यूज करना पड़ता है, यहाँ लगता है लिमिट यक्स चेंजेज कितना है, 3 है तो 3 ही करेंगे और यहाँ एफ एक्स कर देंगे। फिर इक्वल में लिमिट यक्स चेंजेज 3 ही रहेगा, एफ एक्स के जगह पर यही वाला मान फिर से रख देना है। तो यहाँ पर करेंगे 2x² - 1। इतना कहने के बाद हमें लिमिट यूज करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट यूजिंग। जब लिमिट यूजिंग करेंगे तो हो जाएगा 2x की जगह 3² - 1, तो 2 × 3 का स्क्वायर 9 - 1, तो 18 - 1 यानी कि ये हमारा 17 हो गया और ये बनेगा हमारा समीकरण 2। जब हमारा समीकरण 1 और 2 बराबर हो तो समझ लीजिए कि हमारा ये सवाल संतत है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर संतत है। यही हमको जो है जांच करना था, ये देखिए, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। यहाँ से आपके भाई 2 नंबर या फिर 5 नंबर कहीं पर भी नहीं गए हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9 जो है आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि भाई अवकलन करना है। तो चलिए इसका हम अवकलन करते हैं। हमें दिया है sin ऑफ x² + 5। यक्स के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो यहाँ ddx लगेगा। sin ऑफ x² + 5 है। तो देखिए साइन का जो अवकलन होता है ना, ये cos x होता है। तो यहाँ पर cos करेंगे x की जगह पर क्या है, x² + 5 है। अगर x की जगह x के अलावा कुछ और हो तो उसका अलग से अवकलन इसी की गुणा में हो जाता है। तो इसका अलग से अवकलन करेंगे तो ddx x² + 5 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया cos ऑफ x² + 5 इंटू में इसका अवकलन करेंगे तो 2x + 0 हो जाएगा। तो ये जो है 2x आएगा, 2x हमारा आगे हो जाएगा। इसका गुणा इसमें नहीं करना है भाई, क्योंकि ये cos का गुणांक है और ये गुणा में है। तो ये हो जाएगा cos ब्रैकेट में x², ये cos का c है, x² + 5 और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है, आपके समझ में भी आया होगा। आइए चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 10 अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10 भी आपके सामने है। तो देखिए अवकलन से भाई ज़्यादातर जो सवाल इस वक्त पूछ रहा है y बराबर x की पावर sin x करके पूछ रहा है। ये वाली सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके प्लस में भी कर देता है, इसे प्लस में भी कर दे cos x की पावर sin x। भाई ये सवाल तो कन्फर्म में पूछेगा। तो इसको हटाएंगे तो जो इतना बच रहा है भाई, ये सवाल आपको पार्ट 1 या 2 में करा दिए हैं और ये जो है आपको पार्ट 6 या 7 में कराया जाएगा, जो कि भाई आप लोग देखिएगा। और पार्ट वाइज पार्ट लाइन से अगर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर देखिएगा और बाकी उसमें 1 शॉर्ट वीडियो भी ऐड कर दिया जाएगा। जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, हमारा ddx लगेगा। ऊपर है sin ऑफ ax + b और यहाँ पर है cos cx + d। ठीक, इतना इसका अवकलन करना है। तो देखिए जब अंश बटे हर के रूप में हो तो इसका फार्मूला होता है हर गुणे अंश का अवकलन। जब मान लीजिए अगर अंश बटे हर में हो, अगर इस रूप का हो और इसका अवकलन करना हो तो ये होता है हर गुणे अंश का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन ddx। प्लस में नहीं माइनस में अंश गुणे हर गुणे अंश का अवकलन, फिर अंश गुणे हर का अवकलन, फिर बटे में हो जाता है हर का होल स्क्वायर हो जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं उसी हिसाब से। तो ये हो जाएगा हर गुणे, तो हर में क्या है cos cx + d, हर गुणे अंश का अवकलन। जब अंश का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x होगा। यक्स की जगह पर जो है उसको उतार लेते हैं इंटू में। अब यक्स की जगह पर जो है इसका फिर से अवकलन करेंगे ना, तो ax + b का अवकलन। तो ax का अवकलन करेंगे, a x का 1 हो जाएगा, तो a का नाम a, b में x है नहीं तो 0 हो गया, यानी कि केवल a हो जाएगा माइनस। अब हम अंश को लिखेंगे sin ax + b गुणा में हर का अवकलन करेंगे। जब हर का करेंगे तो cos का होता है -sin x। x के जगह पर कितना है, cx + d है, इसका अलग से अवकलन करेंगे तो c आ जाएगा। और पूरे के बटे में क्या होता है हर का स्क्वायर, तो हर क्या है cos cx + d का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आपका यहाँ पर लग जाएगा। इसी को थोड़ा एक बार सही से कर लेना है बस। तो एक को पहले कर लेते हैं, ये हो जाएगा cos cx, ये नहीं रहेगा ब्रैकेट, cos ये हमारा है cos cx + d, इसी के इंटू में क्या है cos ax + b, माइनस में c हमारा आगे आ जाएगा, यहाँ पर भी भाई ब्रैकेट नहीं रहेगा, c आगे आ जाएगा sin ऑफ ax + b। अच्छा ये माइनस आएगा तो प्लस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा sin cx + d और पूरे के बटे में जो है हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर cx + d और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है, आपके समझ में आया होगा। जो कि हमारी सवाल नंबर कौन सी है भाई, 10वीं नंबर है, जो कि काफ़ी आसान और इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 11वीं हो गई है। चलिए इसको 11वीं सॉल्व करते हैं, जो कि समाकलन से है, 10 नंबर तक हो गया है।
तो हमें दिया है इंटीग्रल में ई की पावर एक्स है और क्या है सेक एक्स है और 1 प्लस का tan एक्स, ठीक, ये है डी एक्स यहाँ लगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ई की पावर एक्स सेक एक्स का हम एक में करेंगे तो यही आएगा, डी एक्स के साथ अलग कर दो। जब इसका इसमें गुणा करोगे तो ई की पावर एक्स सेक एक्स tan एक्स हो जाएगा, डी एक्स के साथ इसको भी हम अलग कर देंगे। अब जो है इंटीग्रल में ई की पावर एक्स और सेक एक्स को वैसे ही रहने दो, इसको कुछ मत करो, ये फर्स्ट मानो इसको सेकेंड मानते हैं। तो जब हम फर्स्ट को बचाएंगे सेकेंड का जो है भैया समाकलन करेंगे तो आपको बता दें इंटीग्रल में अगर सेक एक्स और tan एक्स हो और क्या हो tan एक्स हो भाई, तो इसका जो समाकलन होता है ये हमारा होता है सेक एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा माइनस, फिर उसके बाद फर्स्ट का अवकलन होगा, फर्स्ट को बचाए हैं सेकेंड का समाकलन किए हैं, अब कि हम फर्स्ट का अवकलन किए हैं तो भाई फर्स्ट का अवकलन ई की पावर एक्स का अवकलन जो है ई की पावर एक्स ही होता है। सेकेंड का समाकलन करेंगे तो फिर से हमारा सेक एक्स ही आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें होल इंटीग्रल भी करना पड़ता है तो ये इससे हमारा कट गया, ई की पावर एक्स सेक एक्स और प्लस का सी लग जाएगा, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा हमारा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो अगली नंबर सवाल है आपके सामने है, देखिए जो ये दिया है 1/√3 है और 1 इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे, डी एक्स को साइड कर देते हैं तो इसका जो फार्मूला बनेगा ना ये tan इनवर्स एक्स बनेगा। क्या बनेगा? tan इनवर्स एक्स बनेगा। इसमें जो लिमिट है 1 से √3 तक ये ऊपर चली जाएगी और ये हमारा उच्च लिमिट यूज करेंगे तो यहाँ पर tan इनवर्स √3 हो जाएगा, माइनस में बीच में माइनस लगता है, फिर निम्न लिमिट यूज करेंगे 1 होगा। ये tan में किसका मान है? √3, तो tan में ये π/3 का मान है तो tan इनवर्स रहेगा और यहाँ पर ये हो जाएगा tan π/3, 3 का मान है, हाँ tan 60 यानी कि π/3 का मान ही है और माइनस में tan इनवर्स ये 1 जो है ये tan π/4 यानी कि tan 45 का मान है तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा तो यहाँ पर π/3 बचेगा, माइनस में π/4 बचेगा। सॉल्व करेंगे 4 और 3 का लासा लेंगे 12, 3 चौक 12 यानी कि 4 पाई, माइनस में 3 पाई हो जाएगा, घटाने पर π/12 पाई बटे कितना आया 12 यानी कि ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पर ऑप्शन भाई कौन सा सही है? यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही है, उसमें डी था इसमें बी है। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 13 आपके सामने है और आपको बता दें भाई ये सवाल नंबर 13 जो है ये सवाल आप उठाकर देखेंगे विद्या उद्यमी अनसॉल्व में तो ये सवाल विकल्प में भी पूछी गई है और ये सवाल आपको 2 नंबर वाले में भी और 5 नंबर वाले में भी यहाँ तक पूछी गई है। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। देखिए इंटीग्रल 1/e की पावर एक्स है प्लस में, ये e की पावर माइनस में है, इसको प्लस करने के लिए हम बटे में कर सकते हैं। अब उसके बाद इंटीग्रल होगा 1/, इसके बटे में 1 मान के लघुत्तम लेंगे e की पावर एक्स का तो 1 से भाग देंगे तो यही आएगा, इसका मतलब ऐसे तिरछा गुणा करा दो तो e की पावर एक्स का जब e की पावर एक्स में कराएंगे ना तो e की पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इसके बटे में है तो इसमें गुणा नहीं कराएंगे, यहाँ पर dx हो गया। फिर ये इंटीग्रल बाहर बाहर के हिसाब से e की पावर एक्स ऊपर चला आएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर है प्लस में 1 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है इतना करने के बाद इसको नीचे वाले को हम t मानेंगे, माना t बराबर होगा e की पावर x, अवकलन करेंगे dt/dx हो जाएगा, e की पावर x का अवकलन e की पावर x हो जाएगा तो ये dt बराबर e की पावर x dx हो गया और यहाँ से dx निकालें तो ये हो जाएगा dt/e की पावर x। तो यहाँ साइड में देखिएगा इंटीग्रल e की पावर x ऊपर रहने दो, इसको हम t माने हैं तो ये t का स्क्वायर होगा प्लस में 1 और dx की जगह पर हम यूज करेंगे dt/e की पावर x, ये इससे जो है कट जाएगा। इंटीग्रल में 1/t² प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा और ये हमारा फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स t और साथ में यहाँ पर हम प्लस का सी लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स t का मान रख देंगे, t कितना है e की पावर x है, प्लस का सी कर देंगे और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके भाई समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 14 जो है आपके सामने है तो sin 3x, साइन का जो फार्मूला होता है वो माइनस कॉस होता है तो cos 3x होगा और भाई बटे में 3 लग जाता है प्लस का सी, अगर यहाँ 10 होता तो बटे में 10, जो होगा वही बटे में हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा जो कि विकल्प में आपको पूछेगा ये। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 15 भी आपके सामने है, आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा डी वाई बटे क्या दिया है dx है बराबर में x² प्लस में साइन की पावर कितना है 4x है, पूरे के बटे में कितना है y है, ठीक y है। तो इसके बाद जो है इसका तिरछा गुणा करेंगे y dy हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x² प्लस में साइन की पावर 4x और ये तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ पर जो है dx आ जाएगा। अब जो है समाकलन कर देंगे, पहले dx यानी कि x वाला देखिए y वाला y तरफ हो गया, x सब एक तरफ हो गया, इसको कहने के बाद आपको इंटीग्रल करना है जो कि अवकल समीकरण की सवाल है। तो
आपका यहाँ पर अवकलन के अनुप्रयोग और समाकलन के अनुप्रयोग नहीं लिए हुए हैं। बाकी उसके लिए भाई आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हम ऐड कर देंगे। बाकी ऐसी प्रैक्टिस रहेगी तो भाई आपको किसी प्रैक्टिस में अवकलन और समाकलन के अनुप्रयोग के ही सवाल बता देंगे। तो ये हो जाएगा समाकलन करने पर, तो यहाँ लिखेंगे समाकलन करने पर। और भाई हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग भाई प्लेलिस्ट के जरिए से पढ़िएगा, जिससे देखिए प्लेलिस्ट के जरिए से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका भाई कितना पढ़ना है और कितना आप पढ़े ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। और बुक में मिलाइएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराते हैं भाई, जो इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं हम वही क्वेश्चन कराते हैं, इससे बाहर नहीं कराते हैं। आप NCERT बुक उठाकर देखिए भाई, सवाल कुछ है ही नहीं। बस भाई जो बच्चे कहते हैं कि भाई नहीं आ रहा ना, भाई बहाना है। बाकी अगर पढ़ने आप बैठिए भाई, सभी सवाल को आसान तरीके से कर पाओगे आप। वाई का समाकलन करेंगे तो y²/2 हो जाएगा। यहाँ x² करेंगे तो x³/3 होगा। और साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में cos 4x/4 हो जाएगा, प्लस का c लग जाएगा। तो y²/2 होगा बराबर में x³/3 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस cos 4x/4 प्लस का c, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वही काम करना है, तिरछा से गुणा करेंगे तो 1 + y² dy हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो 1 + x² dx हो जाएगा। हो गया। अब इसका इंटीग्रल कर देंगे तो इंटीग्रल 1 dy अलग कर दीजिए, इंटीग्रल y² dy अलग कर दो, बराबर इंटीग्रल में 1 dx अलग हो गया, इंटीग्रल में x² dx अलग हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा y प्लस ये होगा y³/3, ये हो जाएगा x प्लस x³/3 प्लस c, हो गया आंसर। अच्छा ये सवाल आप लोग करिएगा, dy/dx बराबर 1 + y²/1 + x²। इस सवाल को आप लोग करके कमेंट में बताना कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर आप कमेंट करेंगे तो भाई हम इसका सलूशन अलग से दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 17वीं आपके सामने है, ये सवाल भाई एग्जाम में 5 अंक पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोण है 5 अंक पूछा जाता है। और लघुत्तम दूरी भी आती है, जो कि भाई लघुत्तम दूरी भी आपको प्रैक्टिस में करा देंगे, क्योंकि भाई चैप्टर में कुछ ही सवालें होती हैं जो हर बार पूछा जाता है। जैसे ये सदिश बीजगणित का है, तो यहाँ पर देखिए ये हम सदिश ए मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना सदिश ए बराबर 2i प्लस में j प्लस में क्या है 3k है। और नीचे सदिश b बराबर कितना है 3i है, माइनस में 2j है, प्लस में k है। और यहाँ बीच का कोण थीटा बराबर कितना दिया है 60 अंश दिया है। थीटा बराबर कितना है 60 अंश कोण है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, सदिश ए और सदिश बी हमें निकाल लेना है। सदिश ए और सदिश बी हमें निकाल लेना है। तो ए की जगह पर क्या है 2i प्लस j प्लस 3k है, इसी के इंटू में, पॉइंट का मतलब भाई इंटू होगा, ये होगा 3i माइनस में 2j प्लस में k। ठीक, अब क्या करेंगे, पहला वाला i में गुणा कराओ केवल गिनती का, तो 2 3 कितना हो गया 6। यहाँ पर 1 मानेंगे और यहाँ पर -2 है, तो 1 2 के 2 जो कि -2 होगा। फिर ये 3 यहाँ पर 1 मानेंगे, 3 का नाम 3 हो जाएगा। 6 में से 2 गए 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद यहाँ पर हम पहले सदिश का मापांक निकालते हैं। मापांक कैसे निकलता है, मापांक को निकालने के लिए अंडर रूट लगेगा और सभी गिनती का स्क्वायर करिए। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब जो है ये हो जाएगा 4 1 5, 5 9 5 14 हो जाएगा। रूट में कितना होगा 14 हो जाएगा। ऐसे ही मापांक भी निकाल लेंगे तो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में -2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 9 4 13 कितना होगा 14 हो जाएगा रूट का। अब यहाँ पर क्या निकालना है भाई, बीच का कोण निकालना है। अच्छा बीच का कोण ये दिया नहीं है, बल्कि ये हमें प्रदर्शित करना है, यानी कि सिद्ध करना है। भाई ये कोण हमें दिया हुआ नहीं है, यानी कि थीटा बराबर हमें क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर जो हमें थीटा निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर इसका एक फार्मूला होता है सदिश ए गुणे सदिश बी, बटे में होता है मापांक सदिश ए इंटू में मापांक सदिश बी। तो यहाँ पर हमें कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, सदिश ए और बी कितना है ये 7 है हमारा। और जो सदिश ए है अगर देखें वो सदिश करें मापांक सदिश ए जो है ये हमारा रूट 14, इसी के गुणा में रूट 14 फिर से हो जाएगा, क्योंकि सदिश बी भी हमारा रूट 14 ही है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बराबर 7, गुणा करेंगे 14 बाहर हो जाएगा, 7 का नाम 7 7 दूनी 14 होगा। ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। अब उसके बाद होगा कॉस थीटा बराबर 1/2 जो है ये कॉस में 60 अंश का मान है, तो कॉस से कॉस हमारा कट जाएगा और ये होगा थीटा बराबर 60 अंश। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। अब जो है इतना कहने के बाद जो है सवाल नंबर 18वीं जो है भाई आपके सामने है। क्या बोला गया है, ये भी आपका सदिश से ही लिया गया है। सदिश ए दिया है, बी दिया है, योगफल के मतलब योगफल पहले निकालिए, सदिश ए और बी का योगफल। तो भाई देखिए कितना है 2i है, 2j है, 5k है। जोड़ना है तो ऐसे लिख दे रहे हैं, घटाने में भाई ब्रैकेट करना जरूरी पड़ जाता है। ये NCERT भी सवाल है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 2i 2i 4i हो गया, और 2j 1j कितना हो गया 3j हो गया, और ये -5 है +3, तो ये आएगा माइनस में 2 के कैप हो गया, ठीक है। और इसी को हम मान लेते हैं सदिश सी। तो हमारा जो सदिश सी आ गया वो कितना आ गया 4i कैप आ गया, प्लस में 3j कैप माइनस में 2 के कैप हो गया, यहाँ पर लिख देंगे माना, ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद इसका अनुदिश बोला है ना, तो यहाँ लिखेंगे अनुदिश, यहाँ लिख देंगे योगफल, योगफल का अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। ये जो फार्मूला होगा ये होगा सदिश सी अपान सदिश सी का मापांक, अनुदिश सी, इसको सी कैप से दिखाते हैं। अब इतना कहने के बाद सदिश सी रखिए 4i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 2 के कैप। अब इसका क्या चाहिए नीचे भाई, सदिश सी का मापांक, इसका मापांक गिनती 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद जो है ये होगा 4i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 2 के कैप, 16 4 20 9 29, जो कि रूट में क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ये जो है आपका भाई इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा यहाँ से रहते हैं। भाई हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा भाई, हम तो ये नहीं कहेंगे यही वाला पूछा जाएगा, लेकिन हाँ भाई 18 सवाल देखे हैं तो कंफर्म कर रहे हैं कि भाई विकल्प वाले में 1 नंबर 2 नंबर वाले में जो क्वेश्चन आएंगे ना, यहाँ से भाई काफ़ी क्वेश्चन उठाए जाएंगे। और यहाँ से आपको ये भी समझ में आ रहा हो भाई, जैसे मान लो यहाँ पर इस तरीके से दिया और यहाँ पर अगर अंक को बदल भी कर भी देगा तो भाई आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि सवालों को समझना पड़ता है। आप अगर समझ लेते हैं तो उस प्रकार से कई सवाल को आप कर पाएंगे। और भाई अभी एक ही प्रैक्टिस है, ऐसे सभी प्रैक्टिस को देखेंगे तो भाई तो और भी सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हमारा सवाल नंबर 18 है, और ऐसे ही साथियों आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे। भाई थोड़ा अभी गला में थोड़ा वो हो गया भाई, थोड़ा आवाज़ कम आ रही है भाई, गला बैठ चुका है, जो कि आपको भाई आज की इस वीडियो में टोटल 18 सवाल कराए हुई है। और ऐसे ही आपको पार्ट वाइज पार्ट मिलते रहेंगे। आप एक पार्ट से देखिएगा, पूरे पार्ट को अगर आप देखते हैं तो कंफर्म करें भाई एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आप बना पाएंगे। और भाई वीडियो हम कोशिश यही करते हैं, जितने भी सवाल यानी कि जो वीडियो बनता है जितने भी सवाल बताते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि जितनी भी सवाल बताएं वो आपके समझ में आ जाए और एग्जाम के लिए भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। और इतना तो विश्वास के साथ कह सकते हैं भाई कि हम जितनी भी सवाल बताते होंगे उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती होगी। और भाई चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे।